हेलो दोस्तों, आज हम आपको चुड़ैल की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी हमें हमारे दोस्त ने सुनाई थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो आइए जानते हैं उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम पंकज है। मैं गुजरात के छोटे से गांव में रहता हूँ। एक बार मेरे चाचा के लड़के की शादी होने वाली थी, तो हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे 3 दोस्त राहुल, विनय और रवि भी आए हुए थे। हम चारों घर पर बातें कर रहे थे, तो हमने देखा कि मेरे कुछ रिश्तेदार घर पर बैठे बियर पी रहे थे। उनको देखकर हमारा भी बियर पीने का मन करने लगा, लेकिन हम ऐसे सबके सामने बियर नहीं पी सकते थे। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया और घर से बाहर बियर पीने चले गए। फिर बियर शॉप से हमने 4 बियर खरीदी और कुछ चिप्स के पैकेट भी ले लिए। और उस जगह से कुछ दूर एक पार्क पड़ता था। रात के समय उस पार्क में कोई आता जाता नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अगर वहाँ जाकर बियर पिएंगे तो कोई हमें देख नहीं पाएगा। और हम चारों दोस्त बाइक लेकर उस जगह पर बियर पीने चले गए। वो वहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर पड़ता था। जब हम उस जगह पहुँचे तो रात के 11:15 बज चुके थे। पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन हम गेट के ऊपर चढ़कर उसके अंदर चले गए। पार्क में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन गर्मी के मौसम में भी उस पार्क में एक अजीब सी ठंड लग रही थी। फिर हम चारों पार्क के अंदर गए और एक जगह बैठकर बियर पीने लगे। बियर पीते और चिप्स खाते हुए हम आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच मेरा दोस्त रवि बोला कि मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मैं भी उठकर उसके साथ जाने लगा, तो पीछे से राहुल भी हमारे साथ आ गया। उसको भी टॉयलेट जाना था। अब विनय वहाँ अकेला रह गया। फिर हम तीनों टॉयलेट करके वापस आए तो विनय बोला, बहुत देर हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। तो हम तीनों उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले कि तू डरपोक है, हम तुझे अकेला छोड़कर गए थे, इसलिए तो डर रहा है। विनय बोला, ऐसा नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो राहुल बोला, ठीक है, अगर तू डरपोक नहीं है तो वहाँ दूसरी तरफ जो तालाब है उसके पास जाकर वापस आकर दिखा। विनय अकेला वहाँ जाने में डर रहा था, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो गया। हम तीनों वहीं बैठे थे। फिर कुछ देर बाद विनय वापस आ गया, लेकिन जब वो वापस आया तो बहुत डरा हुआ लग रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? तो उसने बताया कि जब वो तालाब के पास गया तो वहाँ उसको सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत बैठी गाना गाते हुए दिखाई दी। उस औरत को देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागकर आ गया। उसकी बात सुनकर राहुल हंसने लगा। बोला कि तुम तो डरपोक होने के साथ साथ पागल भी हो। रात के 12 बजे कौन औरत तालाब के पास बैठकर गाना गाएगी? तो विनय गुस्से से बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद चल कर देख लो। हमने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो हम चल कर देख ही लेते हैं। और फिर हम चारों तालाब के पास गए, लेकिन हमें वहाँ कोई औरत नहीं दिखाई दी। तो राहुल बोला, कहाँ गई तेरी वो सिंगर औरत? विनय बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने उसको यहीं देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा, विनय, लगता है तुझे बियर नहीं दारू वाला नशा चढ़ गया है। फिर हम लोग वहाँ से वापस जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही हमें तालाब के साइड में एक औरत पानी में पैर लटकाए बैठे दिखाई दी।
उसको देखकर हमें बहुत अजीब लगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वहाँ कोई नहीं था। विनय बोला, देखो ये वही औरत है, ये पक्का कोई चुड़ैल है। लेकिन पंकज नशे में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम चारों उस औरत के पास गए और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो। औरत ने हमारी तरफ अपना मुंह किया तो उसका मुंह देखते ही हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने देखा कि उसका मुंह फटा हुआ था और मुंह से खून निकल रहा था। उसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। वो देखते ही हम चारों वहाँ से भागने लगे, लेकिन हमें अपने पीछे से उसके भागने की आवाज़ भी आ रही थी। भागते हुए वो अजीब ही तरह से गुर्रा रही थी। हम चारों तेज़ी से भागते हुए गेट के बाहर निकले और बिना रुके अपनी बाइक स्टार्ट करने लगे। बाइक स्टार्ट करते हुए हमने देखा कि वो औरत गेट के ऊपर बैठी हुई थी और हमारी तरफ देख रही थी। बहुत डरावनी मुस्कान थी उसकी। हम पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते हुए सीधा अपने घर आ पहुँचे। घर पर चहल पहल थी, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप एक कमरे में जाकर सो गए। उस रात को याद करके आज भी हम लोग डर जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।